कर्नाटक चुनाव में नतीजे आ चुके हैं और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस अगर सरकार बनाने जा रही है तो जाहिर तौर पर बीजेपी और जेडीएस को बड़ा झटका लगा है। लेकिन इन चुनावों के दौरान जो एक बात सबसे ज्यादा भाषणों में जिक्र की गई वो थी बजरंगबली की। बजरंगबली की बात को लेकर के सारे पार्टियों ने बात की। दरअसल ये पूरा मुद्दा शुरू कहां से हुआ, इस पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया बीते 2 मई को और इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह कहा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। उसके बाद बीजेपी ने फौरन इस पूरे मामले को पकड़ लिया और बीजेपी ने यह कहना शुरू कर दिया अपने तमाम रैलियों में, अपने तमाम भाषणों में कि कांग्रेस को बजरंगबली से दिक्कत है। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही, लेकिन बीजेपी ने यह कहा कि कांग्रेस को बजरंगबली से दिक्कत है। उसके बाद बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में सियासत शुरू हो गई और सियासत यहां तक पहुंच गई कि फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, बीजेपी अध्यक्ष हों, बड़े बड़े नेताओं ने ये कहकर कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो बजरंगबली से कांग्रेस को दिक्कत है। इसलिए आप सोचिए कि क्या कर सकती है कांग्रेस। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे कर्नाटक चुनाव में। उन्होंने भी तमाम बातें बजरंगबली को लेकर के की, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले को बैलेंस करने की कोशिश की। कांग्रेस ने इस तरह पर बैलेंस करने की कोशिश की क्योंकि कांग्रेस की एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक चाल थी कि बजरंग दल को सत्ता में आए तो बैन कर देंगे, क्योंकि किसी संगठन को बैन करना किसी भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है। किसी संगठन को बैन करना केंद्र सरकार के हाथ में होता है, गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। यानी अगर बीजेपी अभी सत्ता में है केंद्र में और अगर कांग्रेस बैन करने की बात भी कहती, कोई फाइल भी भेजती, तो वो नहीं पूरा हो पाता। लेकिन इस पूरे समीकरण में हमने देखा कि तमाम कांग्रेस के नेता भी ये कहने लगे कि बीजेपी अगर ये कह रही है तो बजरंगबली से दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बजरंगबली से हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो कमलनाथ हो या फिर भूपेश बघेल हो, जितने बड़े नेता हैं उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि बजरंगबली से हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी उसी पिच पर बार बार ला रही थी कांग्रेस को और बार बार यह कह रही थी कि कांग्रेस को बजरंगबली से दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम कर्नाटक में जीतने के बाद बजरंगबली का मंदिर बनवाएंगे। हम तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो उनके अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उसमें से अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस से, इन सभी लोगों ने उसको डिफाइन करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखा कि जाखू में जाकर प्रियंका गांधी ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस तरीके से बात करते रहे। लेकिन पिछले 10 तारीख को जब मतदान हुआ तो इस मतदान के बाद साफ हो गया था कि शायद ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो चला नहीं और यही वजह है कि कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ गई। लेकिन 2-3 बातें इसमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात की, बीजेपी ने फौरन इस पूरे मामले को पिक कर लिया, लेकिन उसका असर ऐसा लग रहा था कि वहां पर दिखेगा। दूसरी बड़ी बात कि कितना समझ पाए कर्नाटक के लोग, क्योंकि बड़ा क्लियर था कि जो कांग्रेस ने कहा था वो बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने शायद उस पिच पर लाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इसको पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी और जेडीएस को बड़ा झटका लगा और कांग्रेस एक बार सरकार बनाने जा रही है। तो ये पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार है। पहले हिमाचल में बीजेपी को झटका लगा था और अब कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगा है। आने वाले वक्त में, इसी साल के अंत में तमाम राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। यह देखना होगा कि आखिर अब आने वाले वक्त में कैसे बीजेपी इन तमाम मामलों को भुनाती है, क्योंकि वजह यह है कि बीजेपी जिस पिच पर खेलना चाह रही थी, कांग्रेस उस पिच पर कामयाब हो गई और यह बड़ा झटका फिलहाल लगा है। और जीत की बड़ी वजह यह है कि शायद वहां की जनता यह समझ गई थी या फिर उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया कि कांग्रेस को बजरंगबली से दिक्कत है।